गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर टीचर जो है उसके लिए 10,453 पदों का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है और ये गुड न्यूज़ आप सभी को पता चल चुकी है। तो इसके बाद प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के राइट नाउ, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया राइट नाउ आने लग गए। तो मैं एक एक क्वेश्चन का बड़ी डिटेल से आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी वो है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी सर, कौन कौन एलिजिबल होगा, कैसे होगा, और दूसरा प्रश्न है कि सैलरी क्या होगी। तो देखिए, हर एक बात को बड़ी डिटेल से सुनना है और जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी जहां तक मेरा मानना है, जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो यहां पर कॉलम, ये जो एक पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें डिफाइन करता है। देखिए, हर एक बात को ध्यान से समझना है, हर एक बात को। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में, चलो ये तो बात होगी पद कितने सृजित हो रहे हैं, तो ये तो आपने पहले ही देख लिया। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्राम के पद के समकक्ष होगी। तो भैया यहां पर एलिजिबिलिटी और जो सैलरी आपकी बनने वाली है वो किस के अकॉर्डिंग होगी, और एलिजिबिलिटी में कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, पूरी डिटेल से देखते हैं एक एक बात को। इसमें अगर ये लिख दिया गया है कि सूचना जो वांछित योग्यता है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सूचना सहायक के पद के समकक्ष होगी, तो चलिए भाई देख लेते हैं जो सूचना सहायक का पद है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। वैसे मैं खुद आईए हूं तो सारी चीजें मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, बट हम चलते हैं एक जो ऑफिशियल जो डेटा है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और हमेशा हमेशा जो भी चीजें लाऊंगा सर बड़ी डिटेल के साथ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और कोई भी बात हवा में नहीं होगी, एग्जैक्टली डेटा के ऊपर अपन बात करेंगे। तो ये देखिए, सूचना सहायक भर्ती 2018 का नोटिफिकेशन में ओपन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं सर? क्योंकि यहां पर मेंशन है कि सर जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसका जो सूचना सहायक पद है उसके समकक्ष होगी। तो चलिए भाई, इसके समकक्ष है तो एक एक बात को देख लेते हैं। ये आवेदन प्रक्रिया को हटाते हैं अपन, हम चलते हैं डायरेक्टली जो हमारे काम की चीजें उस पे काम करना शुरू करते हैं। दैट मींस योग्यता क्या होगी, अपन इस पे देखते हैं कि योग्यता क्या होगी सर इसके लिए, ठीक है। एक एक बात को, ये रहा देखिए, सबसे पहले आता है वेतनमान। वेतनमान क्या होगा सर? वेतनमान ये रहा, देखिए सर, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन के अनुसार सूचना सहायक पद हेतु, और जो सूचना सहायक पद हेतु है वही कंप्यूटर टीचर के लिए होगा भाई। कौन सा? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वही योग्यता और वही सारी चीजें होगी जो सूचना सहायक के लिए होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा, देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 8, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है 2800 ग्रेड पे, 2800 में भी कौन सा लेवल जो 8 है वो मिलेगा आपको। लेवल 8 का मतलब अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो बेसिक आपका बनेगा वो बनेगा 26,300 रुपए सर, ठीक है। और परीक्षा काल में आपको मिलने वाले 18,500, परीक्षा जो काल होगा यानी कि जो प्रोबेशन टाइम है इसमें आपको 18,500 की जो सैलरी है वो मिलेगी भाई। तो ये तो बात होगी सर सैलरी की। सैलरी के बाद प्रश्न आता है सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये चल रहा है। तो भाई ये लो पूरी एलिजिबिलिटी, कौन कौन वैलिड होगा, सारे के सारे जितने ऑप्शंस बन सकते हैं वैलिड में, सारे के सारे ऑप्शन। ये देखो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री। तो भाई सबसे पहली बात तो बीसीए या एमसीए किसी ने कर रखा है, या बीसीए एमसीए कर रखा है, या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर रखा है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे। सेकंड थॉट, या अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निकल संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा एवं कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा और पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है अगर आपने कंप्यूटर से कर रखा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट उसमें है, ठीक है, अगर आपने उससे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी पहली बात तो ग्रेजुएशन
आपके पास होना चाहिए। उसके बाद भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। यानी कि अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पीजीडीसीए वाले अलाउ होंगे क्या? भाई बिल्कुल, यहां पर बात ही किसके लिए हो रही है? यहां पर बात ही पीजीडीसीए वालों के लिए हो रही है। तो पीजीडीसीए वाले बिल्कुल अलाउ है, 100% अलाउ है भाई। जो आईए में अलाउ है वो इसमें अलाउ होगा। तो पीजीडीसीए वालों टेंशन मत लो, बिल्कुल आप अलाउ हो, ठीक है। उसके बाद में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा नियंत्रणांतरित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और या फिर डोएक से आपके पास ओ लेवल हो, या तो ये आपके पास स्नातक इस सब्जेक्ट से हो, इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है, या फिर डोएक का ओ लेवल। इसका मतलब जो ओ लेवल जिन बच्चों के पास है, क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल सर, ओ लेवल वाले एलिजिबल है और ए लेवल वाले ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, ठीक है सर। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण स्कीम राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल है, ठीक है। ओके, तो ये बात होगी सर, ये बात होगी आपके कंप्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? सैलरी की बात कर चुका हूं सर, एलिजिबिलिटी की बात कर चुका हूं सर, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं सर इससे अपर वाले पोस्ट की, अगर सर बात करते हैं अपन कि सर ये जो सेकंड वाली पोस्ट है ना सर, ये जो बेसिक कंप्यूटर के बाद में वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक, ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा सर एपी असिस्टेंट प्रोग्रामर जो है उसके इक्वल होगा, और उसमें पीजीडी से अलाउ नहीं होगा सर। जिसने पीजीडी से कर रखा है वो एपी नहीं बन पाएगा सर, ठीक है। हाँ, अगर वो मान लीजिए अगर आपने अभी आप जॉब लगे हैं और 3rd ग्रेड में लगे हैं, देन उसके बाद आप चाहे तो अपने जो क्वालिफिकेशंस है उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति, ठीक है। तो ये आगे की बातें हैं। और अगर आपके कोई डाउट होता है तो ये क्वालिफिकेशन वाला डाउट जो है वो आपके आई थॉट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। सैलरी क्या होगी वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब एज क्राइटेरिया क्या होगा भाई? एज क्राइटेरिया क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये लो भाई एज क्राइटेरिया, हालांकि इसमें 1 जनवरी 2019 है, तो यहां पर आप मान के चलिए 2021 होगा। यहां पर मान के चलिए आप क्या होगा, 2021 होगा कम से कम। अगर अभी रिक्रूटमेंट आजकल में आ जाता है तो यहां पर 2021 होने वाला है। 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, और बाकी की जो छूट आपको मिलनी है वो वैसे ही है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना उनको भी भैया मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी एज में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी से, बाकी जो बच्चे हैं अपनी अपनी कैटेगरी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन का इशू खत्म हो गया, उसके बाद एज क्या होगी वो खत्म हो गया, ठीक है। देन उसके बाद वेतनमान क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये कंफर्मेशन आपको होगी, ठीक है। अच्छा सर, जो इससे बड़ी वाली पोस्ट है सर उस पे प्रोबेशन टाइम में क्या मिलेगा? देखो मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीज, ठीक है। अगर बड़ी वाली पोस्ट के लिए बात करें, लाइक इससे जस्ट आगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इसकी बात करें तो इसकी देखो बेसिक जो प्रोबेशन टाइम में जो सैलरी होगी, वो होगी 23,700, वो होगी 23,700। और जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में पदोन्नति के बाद में 23,800 जो आपका बेसिक है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो ये बात होगी कि प्रोबेशन टाइम में क्या होगा। भाई आगे की तो आगे सोचेंगे, अभी तो प्रोबेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मिलने वाला 23,700 और 3600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपका लगभग जो सैलरी बन जाएगा सर, लगभग आपका 3600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 40,000 के आसपास सैलरी बनेगा। और सर जो ये कंप्यूटर अनुदेशक है इसमें कितना बनेगा? इसमें सर लगभग आपका 32 और 34,000, लगभग आपका 35,000 बनता है अभी के अनुसार। 35,000 में से कट कटा के मैं कह सकता हूं कि लगभग ऐसे कह सकता हूं कि 31 से 32,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर और भी कोई कंफ्यूजन होता है तो भैया आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं आप। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का, सर ये वैलिड है नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आराम से पूछिए सर। क्या इसकी पात्रता है, क्या योग्यता है, सारी चीजें मैंने बता दी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, ठीक है। ओके।